रूह जुम्बश करता है अपने ही लोगों पर, रूह जुम्बश करता है, रूह जुम्बश करता, हालेलुया, रूह जुम्बश करता, हालेलुया। पाक रूह है पाक रूह है पाक रूह है Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदावन का रूह, खुदावन का पाक रूह अपने वादे के और मुताबिक यहाँ पे आ पहुंचा है। हमने अब तक अपनी आवाज से खुदा तक पहुंचाई, अब उसकी आवाज सुनने का वक्त है। सभी अपनी जुबान को खोलेंगे। अगर आज आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर आज आप खुदा के
हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने लिए दुआ करें, सभी अपने लिए खुदा को मांगे ताकि आपकी जिंदगी में मौजूद हो। ओ हालेलुया, मेरे खुदावंद इसने अच्छा मैं शुक्र तेरी तरफ जीत करता हूँ। इसने अच्छा इतना से बड़े खुदा कि आज फिर आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि आपकी तारीफ आपकी तमजीद की जा सके। इसने अच्छा इतना से बड़े खुदा शुक्र खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करता हूँ। इसने अच्छा इतना से बड़े खुदा इस घड़ी इस मौका के लिए खुदा इसने अच्छा तेरे पाक रूह के लिए इसने अच्छा मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। इसने अच्छा अपने खुदा जो आज यहाँ पर काम करने को है, जो आज यहाँ पर आजाद करने को है। इसने अच्छा मैं शुक्र खुदा जितनी हुए तेरे आंखें छुपी है खुदा। इसने अच्छा मैं शुक्र खुदा तेरे कलाम से इसने अच्छा तेरे पर करते हुए। इसने अच्छा मैं शुक्र खुदा जब तेरा बंदा तेरे कलाम की मदद में तेरे खुदा इसने अच्छा उसको अपने आप के शरण के मन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने अच्छा मैं शुक्र खुदा नफ्सों का खुदा दे रहा है। इसने अच्छा अपने खुदा इसने अच्छा विप्लव में तब दे रहा है। इसने अच्छा अपने खुदा इसने अच्छा जब तेरा कलाम इसमें तेरे लोगों को जीतने वाला बन सके। और इसने अच्छा आज का कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा बदलने वाला हो। इसने अच्छा जिंदगी को चेंज करने वाला कलाम हो, आजाद वाला कलाम हो। इसने अच्छा मैं शुक्र खुदा आप जीवन में टच कर लेना तेरे पैर में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 बोलेंगे हालेलुया, दोनों हाथ लगा के बोलेंगे हालेलुया। और आप भी तो तरफ से और दान से मिला कर सबके लाभ को बयान करें। सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अस्तिशना की किताब और उसका 15 बाब और उसकी 6 और 7 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अस्तिशना 15 बाब की 6 और 7 आयत, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगे। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया जी, बैठिए। हालेलुया, हालेलुया, आप सब खुश हैं जी? प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तारीफ खुदा की जलाल के लिए, खुदा की तारीफ के लिए, क्योंकि वो तारीफ तमजीद और हमको सलाम खिलाई। आसमान और जमीन के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तमजीद की जाए, वह आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। क्रिसमस के बाद जो जनवरी का महीना होता है, मुझे लगता है ऐसे लगता है ये 2 महीनों का महीना होता है। ऐसे लगता है ना, क्रिसमस के बाद जो जनवरी का महीना होता है वो बड़ा लंबा महीना लगता है। हालेलुया। क्योंकि एडवांस तनख्वाह खा पी जाते जेड़े प्राइवेट काम करते हैं वो भी कहते हैं बाजी सानू पैसे दे दो साड़ी की ये ईद है। और फिर हम जो ना पूरा महीना बड़ा तंग रहते हैं, हो जाते हैं बाजू का तंग, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आज जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जो खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, हमने खुदा के कलाम में से देखना है कि कर्जदार के बारे में। हालेलुया। खुदा के कलाम फरमाता है खुदा हमें कर्जदार नहीं बनाना चाहता। याद रखिए, हम अपने ही कामों में, अपनी ही ख्वाहिशों में, अपने ही कामों में उलझ
हो जाती है। हालेलुया। खुदा ने हमें कर्ज में रहने की बरकत नहीं दी है, याद रखें। खुदा ने ये बरकत हमें नहीं दी कि हम कर्ज में रहें, हम मुसीबत में रहें। आज मैं देखता हूं अक्सर विधन, हम भी है साथ, आपके साथ शामिल, हम लोग भी आज हर दूसरा घर जो है वो किसी न किसी कर्जे की हालत में मुब्तला है। क्यों पास्टर? हर बंदा कर्ज की हालत में मुब्तला है, किसी न किसी वजह से उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। लेकिन आपका मेरा खुदा हमें कर्जदार नहीं रहने देता। हालेलुया। कर्जदार नहीं रहने देता। आज हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कर्ज के बारे में, खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। पहली बात जो हम सीखेंगे, कर्ज देना और लेना, कर्ज देना और लेना। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, खुदा का कलाम इस्राएल कौम से कहता है। आज आप देख लें, पूरी दुनिया इस्राएल कौम के पीछे लगी हुई। हालेलुया। खुदा का कलाम इस्राएल कौम से अहद करता है। खुदा का कलाम आज आपसे अहद करता है। खुदा का कलाम आज आपसे ये बात कहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है वो तुझे बरकत बख्शेगा। हालेलुया। खुदावंद तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया है वो तुझे बरकत बख्शेगा। हालेलुया। ना सिर्फ बरकत बख्शेगा, ना सिर्फ तो अपने घर का ही बंदोबस्त करेगा, बल्कि खुदा के कलाम इससे भी बढ़कर कहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। हालेलुया। ये बरकत है खुदा के कलाम और ये वादा है इसका। उसने कहा कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा, ना कि तू लेगा बल्कि तू उनको कर्जदार कर देगा। और ऐसा है हकीकत में, रियल लाइफ में देखें आप, ऐसा है। इस बात को ज्यादा नहीं खोलना चाहते, लेकिन क्या है, ऐसा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसे कौमें हैं जिस कौम को खुदा ने बरकत दी है और वो दूसरी कौमें उसकी मोहताज है। ऐसा है जिस कौम को खुदा ने बरकत दी है, जिस कौम को खुदा ने कहा है कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा और तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला होगा। और ऐसा ही है। हालेलुया। ऐसा ही है। बहुत सारे खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे दुम नहीं बल्कि मैं तुझे सर बनाऊंगा। क्या करूंगा जी? दुम नहीं बनाऊंगा। ये खुदा के कलाम कह रहा है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में पढ़ा हमने, खुदा के कलाम में लिखा, अगर 28 बाब की 12 आयत पढ़े ना तो वहां पर लिखा है खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दे। हालेलुया। खुदावन आसमान का खुदा जो आसमान का उसका अच्छा खजाना है, खुदा का कलाम कहता है खुदा तेरे लिए खोल देगा। तो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, तू तंगी में नहीं रहेगा अगर तू खुदा के आईन पे चलेगा, खुदा के हुक्मों को मानेगा। खुदा का कलाम कहता है वो आसमान के दरवाजे को खोल देगा। हालेलुया। क्या कहेगा? बरकत पता है कहां तक देगा? कहेगा खुले बर्तन लेके आना और बहुत से घरों से इकट्ठे कर ले, तू अंधेरता जाएगा वो भरते जाएंगे। इतनी बरकत खुदा आपको देगा। हालेलुया। तेरे लिए खोल देगा और कहता है तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाएगा और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। जिस काम को तू क्या करेगा जी? हाथ लगाएगा, वो तेरे लिए बरकत का बायस होगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है। तू घर में आता वो बारिक होगा, घर से जाता वो बारिक होगा। तो जिस काम को करेगा वो तेरे लिए बायस बरकत हो जाएगा, तेरे लिए नुकसान दे नहीं होगा। तो कर्ज में नहीं डूबेगा बल्कि वो काम तेरे लिए
बरकत का 250 हो जाएगा। फिर खुदा का कलाम कहता है और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा, और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पुष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बल्कि क्या रहेगा जी? सरफराज ही रहेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है। हालेलुया। उसके लिए क्या है जी? शर्त है। याद रखें, अगर आप कर्ज देने वाले बनना चाहते हैं, आप कर्ज लेने वाले नहीं होना चाहते, याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोग मेरे कर्जदार हो जाए, मैं किसी का कर्जदार ना रहूं, मैं तंगी में ना रहूं, मैं मुसीबत में ना रहूं, तो याद रखें, खुदा का कलाम कहता है बशर्ते तू खुदावन अपने खुदा के हुक्म को जो मैं आज तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उस पर अमल करे। क्या है जी? एहतियात से उसके हुक्मों पर क्या करे जी? अमल करे, उसकी आयत पर चले। फिर खुदा का कलाम कहता है कि तू कर्ज देने वाला होगा ना कि लेने वाला होगा। देखते हैं सर, हर बंदा कर्ज में, हर बंदा कर्ज में मुब्तला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बरकत लेने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम अक्सर आपको कहते हैं अपनी धैर्य की खुदा के हसूल थी, अपने हदिये खुदा के हसूल थी, अपने नजराने खुदा के हसूल थी, अपना वक्त खुदा के हसूल थी। याद रखिए, मैं आपको एक बात कहने वाला हूँ, हकीकत है, आप ज्यादा काम करके कर्ज से नहीं निकल सकते। आप सोचें कि मैं बहुत ज्यादा काम करूं तो मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता हूं और मैं इतवार को भी खुदा के पास ना जाऊं तो मेरी तंगी जा सकती है, तो ऐसा नहीं है भाई। याद रखिए, आप ज्यादा काम करेंगे आप बीमारी में भी मुब्तला हो जाएंगे। याद रखिए, किसी न किसी जरिए से आपका सामान, आपका माल निकलता रहेगा। याद रखिए, ये खुदा का कलाम फरमाता है किसी न किसी जगह से आपका सामान, आपका माल निकलता रहेगा। आप जमा करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो जमा नहीं होगा। याद रखिए, आप ज्यादा काम करके भी नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि मैं 3,000 या 4,000 रुपया बचा के मैं धैर्य की ना देकर, मैं 2,000 ना देकर मैं कर्ज से निकल सकता हूँ, आजाद हो सकता हूँ, तो याद रखिए आप उससे ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। याद रखिएगा, हम अक्सर सोचते क्या है, चलो 2,000 या 3,000 हमारी धैर्य की है, हम नहीं देते, हम खुदा के हजूर नहीं देते और कहते हैं बहुत सारे काम है, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो मैं अक्सर देखता हूँ महीने के एंड में हम उससे ज्यादा जो है ना वो कर्ज में होते हैं। 2,000 बचा रहे होते हैं और 5-6 हजार 10,000 के हम कर्ज रखते हैं। याद रखिए, वो क्या कहता है कि तुम मुझको 1 देगा तो मैं तुझे कितने दूंगा जी? 10 दूंगा, और आप उसको ठगेंगे तो फिर 10 उधर से आएंगे, अपने पास से जाएंगे ना जी। मुझे बताएं, आप मुतालबा कर सकते हैं कि खुदा मैंने तुझे 1,000 दी है, मुझे 10,000 चाहिए, तो चलो तुझे 1,000 खुदा का भी मार लोगे, तो फिर 10 का मुतालबा आप नहीं कर सकते। उसने भी कहा है मैं तुम्हारी थैली पर क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? वो तो पाई जाओ तो थलो पता नहीं केड़ा चिकी जाता है, थलो टिकी जाएगी, मैं तेरी फसल को, तेरे हासिल को बर्बाद कर दूंगा। ये खुदा के कलाम फरमाता है। खुदा का कलाम कहता है तू मेरे हुक्मों पर चल, एहतियात के साथ उन हुक्मों को मान, तो मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू ऐसे नहीं करेगा बल्कि तू ऐसे करने वाला बन जाएगा। आज हम क्या है, हम आज मैं इस चीज से हैरान हूं कि हमारा खुदा इतना बड़ा है और वो इतने बड़े वादे करता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम आज पूरा महीना ऐसे करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं जी? ऐसे करते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं। खुदा ने कहा है कि मैं जो तेरा पड़ोसी होगा, तेरे साथ वाला होगा, या जो तुझसे तेरा परदेसी होगा, मैं उसको तरक्की दे दूंगा और तू पस्त हो जाएगा। ये खुदा के कलाम में लिखा है और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
जिसे खुदा ने बरकत दी है, जिस कौम को जिसे हम जो हम शहजादे हैं, जिसके बादशाह है जो हमारा बादशाह के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, और जिनको उसने कर्जदार बनाना था वो हमें ऐसे कर रहे हैं, वो हमारी अमदादें कर रहे हैं, हमारी मददें कर रहे हैं। याद रखें, खुदा आपको धुन नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। अगर हम इसी की 43 और 44 आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, परदेसी जो तेरे दरमियान होगा वो तुझसे बढ़ता जाएगा। क्या बात है, खुदा के कलाम क्या कह रहा है? परदेसी जो तेरे साथ होगा वो क्या होगा जी? बढ़ता जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो तरक्की कर जाएगा। कहता है वो बढ़ता जाएगा और सरफराज होता जाएगा, पर तू पस्त ही पस्त होता जाएगा। वो तुझको कर्ज देगा पर तू उसे कर्ज ना दे सकेगा। वो सर होगा और तू दुम ठहरेगा। और ऐसा हो रहा है। वो कहता है परदेसी तेरा जो होगा वो आकर तुझे कर्ज देगा, वो तुझे कर्ज देगा पर तू उसे कर्ज दे ना सके। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में अब वो बात नहीं है। अब हमें जिसके आगे झुककर मांगने की जरूरत है हम उससे मांग नहीं रहे। वो बादशाह का बादशाह, वो अपने आसमान के खजानों को खोल देता है, वो आसमान के खजानों को खोल देता है आपके लिए, ताकि आप कर्जदार ना रहे। हालेलुया। याद रखिए, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे आपकी अपनी वो ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी जिससे आप फंस जाते हैं और कर्ज की तरफ चले जाते हैं। याद रखिए, जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले होते हैं, उनमें वो एक्स्ट्रा खर्चात नहीं होते जिसकी वजह से हम कर्ज में चले जाते हैं। वरना खुदा हमें रोज की रोटी दे रहा होता है। हालेलुया। वो हमें कभी भूखा नहीं सोने देता। उसने कहा है कि शेर का बच्चा तो भूखा सो सकता है, लेकिन मेरा तालब, मेरे साथ चलने वाला, मेरे आइन पर चलने वाला, मेरे हुक्मों पर चलने वाला है जो है वो कभी भी भूखा नहीं सो सकता। याद रखिए, कभी भी भूखा नहीं सो सकता, कभी भूखा नहीं रह सकता। और अगर ज़बूर 37 की 25 और 26 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं जवान था, मैंने कहा वो कभी भूखा नहीं सो सकता जो सादिक होता है, जो खुदा के साथ चलने वाला होता है। शेर का बच्चा भूखा से रह सकता है, लेकिन खुदा का तालब कभी भी भूखा नहीं रह सकता। ये लिखा है खुदा के कलाम में, देख ले, लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं तो भी मैं सादिक को बेकस और उसकी औलाद को ठुकरे मांगते नहीं देखता। हालेलुया। हालेलुया। बात की समझ आई आपको? कहता है कि मैं जवान था, बूढ़ा हो गया, फिर भी सादिक को, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, मैंने कभी उनको टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये नतीजा है खुदा के साथ चलने वाले। और कर क्या रहा है सादिक? आगे लिखा है, खुदा के कलाम कहता है वो दिन भर आराम करता है। दिन भर क्या करना है? जब बूढ़ा हो जाता है तो दिन भर आराम करता है। और खुदा के कलाम फरमाता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। हालेलुया। उसकी औलाद को क्या मिलती है? इस वक्त से वो घर में बैठा आराम कर रहा है। बाप क्या कर रहे हैं जी? आराम कर रहा है, और औलाद बरकत पा रही है और अपना भी बंदोबस्त कर रही है, अपने माँ बाप का भी कर। हालेलुया। क्योंकि बाप सादिक है। खुदा का कलाम कहता है कि तू मेरे साथ चलेगा, मेरे हुक्म पर चलेगा, मैं तेरी औलाद को सरफराज करूंगा। हालेलुया। खुदा ऐसा करता है, खुदा हमारी औलाद को सरफराज करता है, बरकत बख्शता है, तरक्की देता है, सरफराजी देता है, और इतना कह देता है कि सादिक आराम से भी बैठ के खाए तो उसे कोई परेशानी नहीं। कर्ज देता है, ना कि वो लोगों से मांगता है, ना कि वो लोगों से मांगता है। अपनी जिंदगी को ऐसे बनाए, अपनी जिंदगी को ऐसे बना ले। खुदा का कलाम कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे कर्ज जाए उससे मुंह
ना मोड़। हालेलुया। जो तुझसे कर्ज चाहे, मैंने कहा कर्ज देना और लेना, आप कर्ज देने वाले बन जाए। हालेलुया। कर्ज ले भी लेते हैं लोग, ले भी लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पहले उसके लिए अपने आप हमने ख्याल करने की जरूरत है, अपने पड़ोसी की और अपने भाई की। खुदा का कलाम तो ये कहता है कि तू कर्ज दे तो उसे दे, उसे कर्ज दे, मतलब कि जो परदेसी है, तेरा जो भाई और तेरा जो पड़ोसी है, उस पर इतना तू प्रेशर ना डाल। अगर तू उसे कर्ज देता है, अगर तू उसे कर्ज देता है तो उस पर इतना प्रेशर ना डाल, क्योंकि साल के सातवां साल होता है, उसमें छुटकारे का भी काम लिखा हुआ है खुदा कि खुदा कहते तो कर्ज माफ भी कर दे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर हम किसी अपने भाई को कर्ज दे देते हैं या अपनी किसी बहन को कर्ज दे देते हैं, तो फिर हम उसके गले के पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे दिया नहीं जाता, तो हम कहते हैं कि ये मेरा भाई या जो मेरा पड़ोसी है, मैं इससे किसी भी तरीके से कर्ज ले लूं। ये खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ये साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, लूका अगर पढ़े 34, और अगर तुम उन ही को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है। हालेलुया। तुम उसे ही कर्ज दो जिनसे वसूल कर सको, तो तुम्हारा क्या आसान है। खुदा का कलाम कहता है, गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। 35 आयत, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और पदों पर भी मेहरबान है। हालेलुया। ये बरकत है खुदा की, याद रखिए। हम इस बरकत को उल्टा ले चुके, हम देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले बन गए। इसमें खुदा की कमजोरी नहीं है, याद रखिए। अगर आप लोग ये सोचे कि इसमें खुदा की कमजोरी है कि वो सुनता नहीं है, वो पता नहीं सो गया है, वो साडे वाले ते खुदा की नजर ही को नहीं है, असी ते फसने, इसमें हमारी कमजोरी, इसमें हमारी कमजोरी है कि हम कर्ज लेने वाले बन गए हैं, ना कि देने वाले बन गए। हालेलुया। तो याद रखिए, अगर आप कर्ज देने वाले बनना चाहते हैं तो खुदा के आइन पर चलने की जरूरत है, उसके हुक्मों पर चलने की जरूरत है, उसके हुक्मों को मानने की जरूरत है। मैं आपको दूसरे स्टेप की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। खुदा का कलाम कहता है, कर्ज छोड़ना और माफ कर देना। बात बात ऐसा भी हमें कर लेना चाहिए। हालेलुया। हम उससे कर्ज देते हैं जिससे हम ले सकते हैं, जिससे हम ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं। हालेलुया। गुनाहगारों ये सूद पे पैसा देते हैं, लोग देते हैं कि नहीं देते, लेकिन वो देते हैं तो उन्हें पता है हमने ले लेना है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, अगर तेरा भाई, तेरा पड़ोसी तुझे वापस करने की हाजत में नहीं है, तो तू उसे माफ कर सकता है। हालेलुया। उसे कर्ज छोड़ सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखिए, स्तिशना 15 की 2 और 3, और छुटकारा देने का तरीका ये हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को कुछ कर्ज दिया हो, वो उसे छोड़ दे, और अपने पड़ोसी से अगर कोई भैन आके तुहाडे को नाल दी गवांढन कवे कि भैन अल ना तेरा भाई सानू खर्चा नहीं दे के गया, ते 500 रुपया दई ते शाम नू तेनू मिल जाएगा। ते शाम नू की होंदा है, अगर भाई दी दिहाड़ी नहीं लगी ते शाम नू उन्हें नहीं दिता तो बंदा सोचता चलो अगले दिन दे देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 500 चक्कर ला लेते। क्या करते हैं जी, 500 चक्कर लगाते हैं। उसे वो 500 छोड़ने की कोशिश नहीं करते, आ जाएगा या दे देगी या कोई बात नहीं, बल्कि हम अपने उस पड़ोसी से 500 अगो कहते ने जाके, तेरा भाई मैनू बड़ा गुस्से हो रहे हैं, तू क्यों 500 दिता है, ओही 500 रुपया है सी साडे कोल, वापस कर दे, तेरी मेहरबानी।
खुदा का कलाम कहता है तो अपने पड़ोसी को छोड़ सकता है या भाई से उसका मुतालबा ना करे। पड़ोसी और भाई से उसका मुतालबा ना करे, ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। भाई तुम सोचो कि ना कहता भाई साहब अपने कोले लगे नहीं, ये खुदा का कलाम कहता है पड़ोसी या भाई से उसका मुतालबा ना करे, क्योंकि खुदावन के नाम से इस छुटकारे का ऐलान हुआ है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम छोड़ सकते हो पैसे, हालेलुया, छोड़ सकते हो। ऐसा हुआ भी है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बंदे ने पैसे छोड़ दिए हैं। अच्छा, बात का ऐसा होता है, हम क्या कहते हैं, खुदावंद हमारे कर्ज हमें, ताकि हम भी दूसरों के कर्ज माफ ना करें, हालेलुया। खुदावंद हमारे कर्ज माफ कर, कि साढ़े पैसे माफ कर दे तो दूजिया दे सी गले पै जाए, हम दूसरों के कर्ज माफ ना करें। अगर आप अपना कर्ज माफ करवाना चाहते हैं, लाजिम है कि आप दूसरे का भी कर्ज माफ करें। सर जी, ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, ऐसा हुआ है। आगे बढ़े, खुदा के, मैं यहाँ पे भी आऊंगा, आपको बताऊंगा। परदेसी से तू उसका मुतालबा कर सकता है, परदेसी से क्या कर सकता है, तू उसका मुतालबा कर सकता है कर्ज लेने के, पर जो तेरे भाई पर आता हो उसकी तरफ से 10 बरदार हो जा। जो तेरे भाई की तरफ आता है उसे छोड़ दे, तेरे पड़ोसी के ऊपर आता है उसे तो छोड़ भी देगा तो कोई बात। परदेसी से तू मांग सकता है, परदेसी से तू मांग सकता है, पर पहली बात ही ये है, और सब परदेसी को कोई पैसा नहीं देता। क्या देता है? परदेसी को कोई पैसा देता है जी? परदेसी किसे कहते हैं? और जरा 12 टोजदा फिरदा या ना जानने वाला होवे कोई, और दूसरे शहरों आया होवे ते आके मुतालबा करे, यार मैं फंस गया या मेरे को ते मैंने तू थोड़े जे पैसे दे दे ते मैं जाके तेनू भेज दांगा, ते ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, इन्होंने नया ढंग पकड़ लिया मांगने का। लोगों को कहते हैं साढ़े को किराया नहीं दे, पैसे ठग लेते, हम उससे पैसे नहीं देते, तो किसे देते हैं? अपने भरा नू या अपनी भैन नू या अपने रिश्तेदार या पड़ोसियों को देने, और इस हाजत से देते हैं कि इन्हें दे देना, इन्हें दे देना है। हम उससे देते हैं जिसने दे देना है। तो जो कोई भरा या भैन कमजोर होवे ना, उनके हालात सही ना होए, तो मैं वेख्या लोग कर्जा नहीं देते, वो कहते इन्हें कितने वापस करना, और है ही नहीं साढ़े कोल है ही को नहीं है। खुदा आपको ऐसा नहीं बनाता, कर्ज देने वाला बनाता है, कर्ज लेने वाला नहीं बनाता। खुदा कहता है कि तू उसकी मदद कर, उसे दे। फिर खुदा का कलाम कहता है, मैंने क्या कहा था कि हम छुटकारे के बारे में सीख रहे हैं। अगली बार खुदा का कलाम कहता है, मत्ती 18 की 26 से 27 आयत में लिखा है, बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मुझे मोहलत थी, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। उसने मिन्नत की, जैसे आज हम कहते हैं कि खुदावन तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। वो कहता जा तेनू छड़ देता, जा तेरे कर्ज तुझे माफ कर। उसने नौकर ने मालिक के आगे फरियाद की, गिरा। एक साहूकार के 2 नौकर थे। वो जो कर्ज देने वाली बात है, ये हवाला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पूरा पढ़ ले तो आपको समझ आ जाएगी। अब क्या होता है, वो गिरकर उसे सजदा करता है और उससे मिन्नत करता है। जब उसे सजदा करता है और मिन्नत करता है तो वो उसका सारा कर्ज बख्श देता है, माफ कर देता है। कहता चल जा यार, तो मिन्नत ही कर ली, सजदा पै गया है, तो जा मैं तेरा कर्ज माफ कर देता हूँ। हम भी खुदा के आगे झुककर से सजदा करते हैं और कहते हैं खुदावन तू हमें कर्ज से निकाल दे, और वो निकाल भी देता है, वो कर्ज बख्श देता है हम पर, वो कर्ज से निकाल देता है। अब इसके साथ क्या हुआ, ये जब कर्ज से छुटकारा मिल गया इसे, तो ये बाहर निकलता है तो दूसरा बंदा टक्कर जाता है। जब दूसरा बंदा मिलता है तो उसके गले पड़ जाता है, उसके
बात की समझ आ रही है जी? अच्छा, आप बात सुनेंगे तो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? अगर आप सुनेंगे, नहीं सुनेंगे मैं बोलता रहूंगा, ठीक है जी? अच्छा, अब क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है तो दूसरा बंदा नजर आ जाता है, तो उसके गले पड़ जाता है और उससे कहता है मेरे पैसे, मेरा कर्ज अभी के अभी मुझे दे। और फिर क्या होता है, वो मालिक देख लेता है, वो कहता है फाड़ के लिया हुआ, उसे बुलाता है, वो कहता है मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया, लाजिम था कि तू भी इसका कर्ज माफ कर देता। हम ऐसा नहीं करते, अपना कर्ज छुड़वाने के पीछे पड़े होते हैं कि हमारा कर्ज माफ हो जाए, लेकिन उसका ना हो। जो मैंने बात की, ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लेना, मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम फरमाता है, अच्छा उसने उसका कर्ज माफ, लाजिम था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने खादम पर रहम करता। मत्ती 6 बाब पे लिखा हुआ है, जो मैं कहता हूँ, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। ये जब बात करते हैं, जब हम अपने पे बात लाते हैं, तो लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। लाजिम क्या है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या मैं ऐसा करता हूँ? जब मैं ऐसा करता हूँ तो फिर हम दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं कि मैं ठीक हूँ तो फिर सब ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना, जरा बंदा खुद ठीक है ना, उनके लिए सारी दुनिया ठीक है, तो जरा खुद खराब है उनके लिए सब खराब है। तो इसलिए परदेसी से मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका भाई या आपकी बहन या आपका पड़ोसी आपसे कुछ ले लेता है तो ज्यादा मुतालबा ना करना। अगर वो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 साल के बाद तो वैसे भी लिखा है कि उसको माफ कर दिया जाए। 7 साल ना दे तो 7वें साल उसको क्या कर देना चाहिए, तो 7 साल तो पहले ही उन्हें गले पे आके कटवा लेने। हालेलुया। 7 साल तो पहले उन्हें कहा भाई मेरे पैसे ऐसे रख। तो ऐसा होता है, ये भी बात बाइबल में लिखी हुई है कि तू अपने भाई के बारे में सख्त दिल ना हो। ये लिखा हुआ है कि साल एंड होने से पहले तू के भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे हवाले होते हैं, मैं नहीं लिखता, मैं कहता हूँ कि चले इतना टाइम नहीं होता। ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि तू अपने भाई के बारे में सख्त ना हो जा, अपने पड़ोसी के बारे में इतना सख्त ना हो जा कि तुझे मालूम हो कि अब टाइम पूरा होने वाला है, तुझसे कहे भाई मेरे पैसे दे दे। और एक और चीज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, कहता है कर्जदार होना या ना हो। अच्छा, रोमियो 8 बाब की, टाइम काफी हो गया है, रोमियो 8 बाब की जो है ना वो 12 आयत में लिखा है, हम कर्जदार हो सकते हैं, लेकिन किसकी? हमें कर्जदार होना चाहिए, लेकिन किसकी? रोमियो की किताब में लिखा है, बस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नष्ट व नबूद करोगे तो जीते रहोगे। खुदा कहता है इस चीज के कर्जदार हो जो। एक और बात बताता हूँ, आगे लिखा है आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो। आपस की मोहब्बत के सिवा, आपस के प्यार और अखलाक के सिवा किसी चीज के भी कर्जदार ना हो। ये खुदा का कलाम कहता है, जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया है। कहता है आपस की मोहब्बत रखो और खुदा के कर्जदार हो जाओ, खुदा के कर्जदार हो जाओ और रूह के कर्जदार हो जाओ और उसके साथ दिल लगाओ, तो फिर तुम देने वाले बन जाओगे, लेने वाले नहीं होगे। एक और बात बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, कर्जदार का जामन ये बड़ा मुश्किल है। ज़ियामन जो है ना, ज़ियामन कहते हैं पता किसे? कर्जदार का ज़ियामन पता किसे करे? जमानती है। जमानती जरा होता है ना, वो बड़ा बुरा फंसता है। की बात है भाई जी, बड़ा बुरा फंसता है, बड़ा बुरा फंसता है। खुदा का कलाम इससे भी रोक देता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि खुदा का कलाम रोकता भी है इसे, लेकिन ऐसे भी कहने और चाले यार कोई गल नहीं,
हैं हाथ मार दे कहने यार चल कोई गल नहीं तू जमानत दे देने ते बाहर तो हैं पूरा साल जिनी देर तक दी गारंटी दी होंदी ना यकीन मनो वो तो किस्त दे रहा होंदा पर साडी जान सूली ते टकी होती कि नहीं बस होती है ना जी। मैं ये आपको बात बताना चाह रहा था, मैंने कही भी आपको बता दूं। खुदा के कलाम में लिखा है मिसाल 22:26 तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं और ना उनमें कर्ज के ज़यामन होते हैं। कहता तुम उनमें शामिल ना हो जो कर्ज के क्या होते हैं जी, जमानती बनते हैं। कर्ज देने के लिए कहते ठीक है और हाथ पे हाथ मार के कोई आगे करो कोई गल नहीं यार खैर दे दे यार मेरा भरा है दे दे मेरी भैन है और मेरा गुआंढी इन्हें किथे पहुंच जाना है। तो खुदा का कलाम कहता है तू शाम होने से पहले उनके पैर भर ले। ये लिखा है, ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम। कहता है तू उसके पैर भर ले उन्हें को माफी मांग ले कि पूरा साल फंसने से बेहतर है कि उनके के हाथ जोड़ते तेरी मेहरबानी मैं तेरा जमानती नहीं बनना चाहता। खुदा का कलाम कहता है जो बेगाना काम ज़यामन होता है सख्त नुकसान उठाएगा, लेकिन जिसको जमानत से नफरत है वो बेखतर है। ना उन्हें कोई खतरा नहीं जिन्हों ज़यामन का अपना जमानत तो की जी नफरत है। वो कहना भाई मैं नहीं किसी की जमानत देता मैनू इस काम तो बड़ी नफरत है। वो क्या है जी बेखतरे से बाहर है उसे खतरा कोई नहीं है। तो जेड़ा बन जाता है ओनू पूरा साल दो बंदे फसते नहीं जमानती भी ते लैन वाला तो वैसे पूरा खुशहाल टाइम नाल ही करता है ओनू केड़ा टेंशन है किसी को एलसीडी दी जमानत दे दो फर्नीचर ही दे दो वो ते बेड ते आराम नाल सो रहे है ते साडी नींद टुटी आंदी यार ये सुंदा पे ये पता नहीं पीने दा किथों पर ओए आज तो काम ते नहीं गया ओ यार काम ते जाएगा ते कोई किस्त देगा ना। असी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। ये खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें इसके जमानती होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे। अगर तू अपने पड़ोसी का ज़यामन हुआ है अगर तू हाथ पर हाथ मार कर किसी बेगाना काम का जिम्मेदार हुआ है तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया तो अपनी ही वजह तो की होया जी फंस गया। वो कहते हैं यार इनकी जमानत दे के फंस गई उन्होंने कहा तू आप ही फंस जाएगा किसी की जमानत देगी। तो मैं ये नहीं कहता आपको लेकिन ये खुदा का कलाम कह रहा है कि कोशिश कर के तू ऐसा काम ना कर बल्कि तू अपने भाई की खुद ही इमदाद या उसकी मदद कर दे। हालेलुया खुद ही मदद कर दे। मुझे किसी ने कहा मैं आपको बात बता मैंने थोड़ा सा फंस गया कर्जे में फंस गया मैं हकीकत बात बताने लगा तो मैं गया एक बंदे के पास मोटरसाइकिलों के वालों के पास तो मैंने उससे कहा कि यार मोटरसाइकिल जो है ना वो मैंने लेनी है आपसे मैं आपको किस्त देता रहूंगा मुझे आपने उसके पैसे देने तो मैंने उसने मुझे पहली बात तो ये बताई उसने कहा मोटरसाइकिल एक मिसाल 40,000 की नकद 62,000 या 60,000 की किस्तों में पड़ेगी तुझे 60,000 62,000 मुझे देने लेकिन मैं तुझे 40 भी दूंगा। मैं क्यों 40 की मोटरसाइकिल है तो तू मुझे 40 क्यों नहीं देगा। उसने कहा 40 की तो मैं बेच रहा हूँ मुझे क्या फायदा। तो मैंने कहा आप मुझे 2,000 कम दे दो। कहता मैं 38-37 की तो मुझे उधर से पड़ती है मार्केट से मैं तुझे 38 भी नहीं दूंगा। मैं तो फिर कितने देगा। कहता मैं तुझे 30 दूंगा। क्या कहता जी मैं तुझे कितने दूंगा 30,000 दूंगा। मैंने कहा 10,000 का फर्क। कहता मुझे भी तो फायदा होना चाहिए। तो मैंने कहा जो 20,000 ऊपर लेना है उसका फायदा नहीं। कहता भाई उससे बेहतर मैं आपको मशवरा दूं ना मैं आपको वैसे देना नहीं चाहता ठीक है। कहता बेहतर मशवरा जो दूं ना वो ये है कि आप अपने किसी भाई की या किसी बहन की या रिश्तेदार की किसके पास कोई पैसे या कोई जेवर पड़ा है उससे मिलता कर ले और उससे कहे कि मुझे पैसे दे दे ताकि मैं आपको पूरी पेमेंट आपकी वापस कर दूंगा। तो मैंने कहा कोई ऐसा बंदा नहीं है बस बहन बढ़ावा को और भी क्यों नहीं देते। लाजिम है कि आपका भाई फंसे और आप फंसने पर हाथ मार के खुश हो जाए कोई नहीं दे देगा यार कोई गल नहीं मेरी गारंटी है। बेहतर है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज पड़ी है तो अपने भाई की मदद कर दे। हालेलुया अपनी बहन की मदद कर दे अपने रिश्तेदारों की मदद कर दे
खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। खुदा आपको क्या करेगा जी? याद रखिए, वो आपको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहता है। आप उसके आइन पर चले, उसके हुक्मों पर चले, उसकी बात को माने, कलाम को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा टाइम खुदा के कलाम को दे, इबादत करें, उससे मांगे तो वो आपको बरकत देगा जी। शुक्रिया, खुदा आपके इस कलाम को वसीला से बरकत दे।